सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। अपनी जानकारी के अनुसार आप सबके बीच उपस्थित रहता हूं। हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको अच्छी न लगती हो, लेकिन हम जो भी बात करते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि आपके अनुकूल हो। लेकिन सभी बातें आपके अनुकूल हो ऐसा संभव नहीं है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं शमी के बारे में। सभी लोग लगभग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि शमी की लकड़ी का जो जुड़ाव है वो शनि महाराज से है। और शमी के पेड़ की पूजा करने से और उसकी परिक्रमा करने से आपको क्या कुछ लाभ होने वाला है। अगर शनि देव आपसे असंतुष्ट हैं या शनि की 7.5 है या आपको यह बताया गया है कि आप शनि के लिए उपाय करें, तो सबसे अच्छा उपाय कि शमी के पेड़ की आप पूजा करें। पूजा में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। परिक्रमा कितनी बार करनी है, किन किन वस्तुओं का प्रयोग करना है, पूजन में यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इसका विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। शनि महाराज अगर खुश हों तो रंक से राजा बना दें। शनि की ढैया, शनि की 7.5 जितना प्रतिकूल है कुछ जातकों के उतना ही अनुकूल होती है। यह आपकी पत्रिका में बैठे हुए शनि महाराज के ऊपर निर्भर है कि वो किस स्थान पर बैठ करके आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, कहां पर आपके लिए वो इष्ट हो सकते हैं। वैसे कई सारे उपाय बताए गए हैं, लोग करते हैं, सबको लाभ होता है। लेकिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा करने का विधान है। अक्सर आप देखते होंगे जहां कहीं शनि देव का मंदिर है वहां लोग सायंकाल जाते हैं और सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं। और तिल के तेल का भी दीपक जलाने का विधान है, उसको भी जलाते हैं दीपक को और प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब में शमी वृक्ष की पूजा शनि महाराज को प्रसन्न करने का एक बहुत सुगम और साधारण सा तरीका है। शमी का पूजन करने के पश्चात, दीपक चलाने के बाद, आरती के बाद आप 7 बार परिक्रमा करें तो आपको और अधिक लाभ मिलता है। चूंकि अज्ञानतावश या जानकारी न होने के कारण कोई 1, कोई 2, कोई 5, कोई 11, जिसको जैसी जानकारी है वो उस हिसाब से परिक्रमा करने का प्रयास करता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक शास्त्र के हिसाब से जो उपाय बताए गए हैं उसमें शमी के वृक्ष के पूजन के बाद 7 परिक्रमा करने का विधान देखा गया है और वो हम आपके बीच में
साझा कर रहे हैं। दूसरी चीज, सूर्यपुत्र हैं शनि महाराज, तो जब आप इस तरीके का पूजन करते हैं, विधान बनाते हैं और उनको खुश करने का प्रयास करते हैं, तो जब शनि देव प्रसन्न होते हैं तो उनके साथ साथ और ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। पूजन में काले तिल जल में मिला करके शमी के वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं, और यदि आप मंत्रों का जप कर सकते हैं तो और अधिक अच्छा रहेगा। जैसे हमारे यहाँ वैदिक मंत्र हैं, वो शास्त्रोक्त मंत्र भी हैं जो बहुत कठिन नहीं है, साधारण है, तो उनको भी आप जप के रूप में शामिल कर सकते हैं, तो उससे आपको और अधिक लाभ मिल सकता है। हालांकि हम बता रहे हैं, लेकिन हम इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे, अगर आप चाहें तो आपको ये वहाँ से भी प्राप्त हो सकता है, या आप हमारे अनुसंधान केंद्र पर फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको मंत्रों के बारे में बता दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे हमारे यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या आपको कोई शुल्क देना है या कोई दक्षिणा भेजना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहला जो मंत्र है शनि भगवान का, जिसको हम महामंत्र बोलते हैं, ओम नीलांजल समाभास रविपुत्रम यमाग्रजम, ये महामंत्र है। आप इसका जप कर सकते हैं। पुनः एक बार, ओम नीलांजल सभाभास रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये महामंत्र है। इसी के साथ वैदिक मंत्र जो है वो आप सब लोग अपने यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, उसमें भी सुनते होंगे, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, तो इस कारण वो आपसे विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। तो ओम सन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीतये संयो रविशवन्तु नः, ये एक मंत्र है जो अधिकांश कर्मकांड में भी प्रयोग होता है और आप सबके संज्ञान में भी है। शनि दोष निवारण मंत्र वो एक ही मंत्र है, जो महामृत्युंजय मंत्र है। उसको महामृत्युंजय कहा ही गया है। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है और इसको शनि दोष निवारण मंत्र के रूप में भी परिभाषित किया गया है। मेरा प्रयास ये है कि शनि देव अगर आप पर नाराज हैं या आपके अनुकूल नहीं है या इसकी शनि की ढैया है, 7.5 है, आप परेशान हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं और
हमारे कई जातकों ने इस बात की जानकारी दी है कि यह करने से हमें बहुत अधिक लाभ हुआ है, हमारा कल्याण हुआ है, सुख समृद्धि और शांति है। तो एक बार आप भी प्रयास करके देखें, पूजन करें, परिक्रमा करें, विधि विधान से आरती करें और दीपक जलाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।